हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वीडियो में हमने आयतन देखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में बात किए थे और 3-4 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर है तथा 6 मीटर है तो उसमें 210 घन मीटर पानी आता है तो उसकी गहराई होगी। तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर 5 मीटर, ऑप्शन सी जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन बी जाएगा 6 मीटर या ऑप्शन डी जाएगा 7 मीटर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा डी नंबर जाएगा 7 मीटर। कैसे आया? तो तालाब का आयतन होता है कितना दिया है, 210 घन मीटर दिया है। लंबाई यानी कि एल आपका 5 मीटर, चौड़ाई हमें दिया है बी 6 मीटर, ऊंचाई हमें निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन हमें दिया है 210, यहाँ पे एच को निकालना, इधर बराबर के 5 इंटू 6 इंटू एच। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एच को बस रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू इधर कर देंगे। तो 210 में क्या करेगा, 6 इंटू 5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो 210 बटे में 30 सॉल्व करेंगे तो 7 मीटर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के तुल्य हो तो गोले की त्रिज्या होगी। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। एक आपका कोन है, उसका हाइट 6 सेंटीमीटर है, उसके बेस का रेडियस आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर बोलता है आपका शंकु यानी कि कोन का वॉल्यूम आपको क्या करना है, एक गोले के आयतन के तुल्य होगा, दोनों को इक्वल करना है। फिर उसके बाद आपको निकालना है उस गोले की त्रिज्या, आपको रेडियस बतानी है। तो ऑप्शन ए बोलता है 6 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी बोलता है 7.2 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी बोलता है 8 सेंटीमीटर होगा या ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर होगा। देखिए मैंने क्या किया है, बी और सी को इंटरचेंज किया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में जो आपका इस तरह से ऑप्शन को इंटरचेंज कर देता है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कैसे आया? तो एच हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस आर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 1/3 इंटू पाई। अब आर आपका कितना है, 12 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया, इंटू आपका एच की वैल्यू 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 288 पाई आ जाएगा और वॉल्यूम आपका किस में होता है, घन सेंटीमीटर में होगा। ठीक, अब बोलता है यदि गोले का त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लें तो उस केस में गोले का आयतन यानी गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब प्रश्न में बोला है हमें कि गोले का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 144 इंटू 6, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेडियस पूछा है, त्रिज्या पूछा है आपको गोले का, तो यहाँ पे बस उसी को रखना है। तो आर क्यूब यहाँ पे रहेगा, ये 4/3 पाई यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। अब इस 4 को आप डिवाइड करेंगे 144 से तो कितने बार में जाएगा, 36। तो ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे आया 36, तो ये 36 और ये 6 एज इट इज यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक, तो 36 आपको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और ये आपका एक 6, तो 6 का स्क्वायर और एक 6 आपका 6 का क्यूब हो गया। तो आर क्यूब आपका 6 का क्यूब, तो दोनों का आपका पावर सेम है। ठीक, तो पावर जब हटाएंगे तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, तो आपका रेडियस क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। आपको एरिया दिया है और आपको हाइट दिया है। तो ऑप्शन ए बोलता है 78 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी बोलता है 224 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी बोलता है 100 सेंटीमीटर क्यूब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 78 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, फार्मूला पाई/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया है 78। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इस पाई और ये आर स्क्वायर के जगह में हम 78 यानी 78 को पुट करेंगे तो 78 हो गया। अब एच की वैल्यू आपको 3 मीटर हाइट दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एच, और ये जो पाई में जो बटे में 3 है यहाँ पे आ गया, इन सब के बटे में 3, तो ये 3 ऊपर और ये 3 नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 78। तो 78 आपका बच गया, तो वही आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा और यही आपका इसका शंकु का आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगोलीय तालाब की त्रिज्या 2.8 मीटर है, इसकी धारिता होगी।
धारिता मीन्स आपका होता है वॉल्यूम निकालना है, आपको आयतन निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका तालाब का बात कर रहा है, तो तालाब में आपका क्या रहता है, पानी भरा रहता है। तो पानी को हम किससे मेज़र करते हैं, लीटर से, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का वो लिक्विड है। तो यहाँ पे सारे आंसर आपको लीटर में है। तो ऑप्शन ए बोलता है 45,995 लीटर आएगा। ऑप्शन बी बोलता है 45,996 लीटर आएगा। ये ऑप्शन सी आपका 45,997 लीटर आएगा। ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 45,995 लीटर। अब कैसे हुआ, तो अर्धगोलीय तालाब की धारिता मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना उसमें वाटर आ सकता है, वो हमें निकालना है। तो वो क्या बराबर होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, उसके आयतन के बराबर होगा। तो ये जो अर्धगोले का जो आयतन होता है उसी के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो 2/3 वैसे ही रहेगा, पाई की जगह में आप मल्टीप्लाई करेंगे 22/7। आर आपको दिया है 2.8, तो उसका क्यूब है, तो 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45.995 मीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब मीटर क्यूब में आया आंसर, आपको पूछा है लीटर में, पूरे ऑप्शन लीटर में है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब आपका होता है 1000 लीटर के बराबर। तो 45.995 जो आपका है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मीटर क्यूब हट करके इसका यूनिट चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट होगा लीटर में। तो आपका आंसर बन गया 45,995 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे से लंबा खंबा जो 7 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े एवं 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है की लंबाई है। तो बोलता है लगभग 6.4 मीटर। ऑप्शन बी बोलता है लगभग 9.48 मीटर। ऑप्शन सी बोलता है लगभग 8.6 मीटर। डी बोलता है ऑप्शन लगभग 8.06 मीटर। पहले क्वेश्चन को आप समझिए, एक कमरे का साइज आपको दिया है, कमरा आपका 7 इंटू 5 इंटू 4 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे लंबा उसमें आप कितना लंबा का आप वहाँ पे खंबा रख सकते हैं। तो आप अगर लेंथ के अलॉन्ग जाएंगे, विड्थ के अलॉन्ग जाएंगे या हाइट के अलॉन्ग जाएंगे तो नहीं होगा। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अगर दिशा में आप रखेंगे तो वहाँ पे लंबा खंबा नहीं आएगा, आपको विकर्ण के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो विकर्ण मतलब डायगोनल। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 9.48 मीटर। तो खंबे की लंबाई होगा, क्या होगा, रूट में आपको निकालना पड़ेगा। जब भी आप विकर्ण निकालते हैं तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको दिया है, 3 राशि दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे 3 का लगाते हैं, वहाँ पे आपको पाइथागोरस में 2 लगाना रहता है। तो देखिए रूट के अंदर आपका 7 का स्क्वायर प्लस रूट ही के अंदर आपका 5 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आपका 4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपका रूट के अंदर 49, 5 का स्क्वायर आपका रूट के अंदर 25 और 4 का स्क्वायर आपका रूट के अंदर 16। तो रूट आपका 90 बन गया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 9.48 मीटर लगभग में इसका आंसर आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, उस कमरे में 9.48 मीटर तक का खंबा रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। मतलब आपको डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। अब बोलता है बेलन का आयतन, आयतन मीन्स आपका वॉल्यूम पूछा है। तो ऑप्शन ए बोलता है 167 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी बोलता है 176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी बोलता है 186 सेंटीमीटर क्यूब। या ऑप्शन डी 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया, तो सबसे पहले आपको बनाना है बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको बेलन के आधार का व्यास दिया है यानी डायमीटर, और डायमीटर आपका क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो जब आप इसको त्रिज्या बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही यहाँ पे किया है, तो 4/2 हो गया। तो आपका त्रिज्या, आपका रेडियस, आपका त्रिज्या कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब बोलता है बेलन की हाइट कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2, तो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट आपका एच 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 176 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। एक घन मतलब क्यूब, तो उस घन का आयतन होगा। तो हमसे आयतन पूछा है, तो ऑप्शन ए बोलता है 256 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोलता है 512 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोलता है 768 घन सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया? घन के विकर्ण की लंबाई सबसे पहले आपको निकालना है, a√3 होता है। अब आपको विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये विकर्ण की लंबाई आपको दिया 8√3, तो आपका क्या हो गया 8√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा a√3 से, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8। कैसे? √3 इधर √3 इधर, बराबर की तरफ दोनों तरफ है, तो क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा यहाँ से ये कटेगा, तो a इक्वल टू आपका 8 बचेगा। अब घन क्या होता है, उसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्यूब का वॉल्यूम, यानी घन का आयतन a क्यूब होता है। जो भी भुजा रहेगा उसका आपको क्यूब करना है, तो भुजा मतलब a, तो 8 का क्यूब करेंगे, तो जब आप 8 का क्यूब करेंगे तो 512 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में पूर्ण रूप से आ सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन होगा। पहले क्वेश्चन समझिए, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला क्या है, क्यूब है, घन है, उसमें आपको क्या करना है, टोटल उसमें पूर्ण रूप से पूरी तरीके से उसमें बड़े से बड़ा गोला, कोई बड़े से बड़ा गेंद उसमें समाएगा, तो वो जो गेंद समाएगा पूरी तरीके से समा जाएगा, उसका आयतन उसका वॉल्यूम क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए बोलता है 905 सही 1/7 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी बोलता है 905 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी बोलता है 805.5 सेंटीमीटर क्यूब, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अब कैसे आया, तो पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़े से बड़े गोले का व्यास क्या होगा, जो घन की भुजा, घन की भुजा ही आपका क्या होगा, उसका डायमीटर होगा, उस गोले का डायमीटर जो उसके अंतर्गत समाएगा। तो घन की भुजा तो हमें दिया है, तो हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा, बड़े गोले का व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब गोले की त्रिज्या चाहिए, मतलब रेडियस, तो रेडियस जो आपका त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो इसको 7/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 7/2 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या हो गया। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला बनता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, तो 4/3 सेम टू सेम, आपका पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 बार कर दिए क्योंकि क्यूब है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 539/3 आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि हमारे ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कॉपर के गोले को 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में ढाला गया है, तार की लंबाई है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या, रेडियस का क्या था, एक गोला था कॉपर का, तांबे का एक गोला था, ठीक है, गोल मतलब एक बॉल था, जिसका आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसमें बोलता है 0.2 सेंटीमीटर व्यास का आपको क्या करना है, एक वायर बनाना है। 0.2 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, मोटाई का आपको एक तार ढालना है, तो उस तार उस वायर का कितना लेंथ हो सकता है, कितना लंबाई हो सकता है, वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए बोलता है 9 मीटर होगा, ऑप्शन बी बोलता है 18 मीटर होगा, ऑप्शन सी बोलता है 27 मीटर होगा, या ऑप्शन डी 36 मीटर होगा। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा डी नंबर जाएगा 36 मीटर। कैसे हुआ, तो जो आपका गोले का आयतन होगा वो बराबर होगा हमेशा तार के आयतन के बराबर। अब गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब इक्वल टू आपके तार का जो आयतन होगा वो क्या बनाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तार का आयतन मतलब आपका सर्कल, वृत्त का आयतन के बराबर होगा। तार हमेशा कैसा रहता है, एक वृत्त की आकृति का होता है, एक सर्कल की आकृति का होता है। बस आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तार का कितना लेंथ है, तो लेंथ मतलब यहाँ पे एच काम करेगा हाइट। तो बाकी सारी वैल्यू हमें दिया है, बस आपको एच कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे 4/3 इंटू पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर का क्यूब है तो आर इस साइड का कितना है 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे पाई कट चुका है, आर का स्क्वायर है तो 0.2/2 इंटू 0.2/2
2। क्यों? क्योंकि ये आपका डायमीटर था, जब आप इसको 2 से डिवाइड किए तो ये रेडियस यानी कि त्रिज्या बन गया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका h। अब h को यहीं रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू के इधर ले आएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला बेलन दोनों सिरे पर खुला है, इसकी बाहरी व्यास 14 डेसीमीटर, मोटाई 2 डेसीमीटर तथा ऊंचाई 20 डेसीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। ऑप्शन ए बोलता है 528 पाई घन डेसीमीटर, ऑप्शन बी बोलता है 840 पाई घन डेसीमीटर, ऑप्शन सी बोलता है 480 पाई घन डेसीमीटर, या ऑप्शन डी 120 पाई घन डेसीमीटर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 480 पाई घन डेसीमीटर। कैसे आया? तो सबसे पहले आप फिगर में देखिए, आपको ये क्या है, पूरा फिगर में समझाया गया है। जो आपको नीले रंग का जो सर्कल आपको दिख रहा है, इसका जो आपका डायमीटर है 14 डेसीमीटर आपको दिया है, ठीक है। और आपको क्या दिया है? मोटाई दिया है। आपको एक साइड का मोटाई कितना दिया है? 2 डेसीमीटर। तो जब हम अंदर वाले रेड कलर के सर्कल का अगर डायमीटर निकालेंगे तो यहाँ से आपको 14 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? यहाँ का इस मोटाई को, तो यहाँ का 2 मोटाई और यहाँ का 2 डेसीमीटर मोटाई, तो 14 माइनस 4 डेसीमीटर मोटाई आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 10 डेसीमीटर की मोटाई। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हो गया 10 डेसीमीटर। तो पहले वाले का D1 आपका 14, तो उसका R1 बनेगा 7, यानी त्रिज्या 7 बन गया। अब ये अंदर वाले का कितना दिया है? D2 इसको माने तो 10 डेसीमीटर इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस आपका हो गया यानी कि 5 डेसीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तब यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला खोखले बेलन का आयतन। क्यों? क्योंकि अंदर से ये क्या है? हॉलो है, ठीक है, खोखला है। बस आपको बाहर के वाले का वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई इंटू एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर आपका क्या है? बड़े वाले का, और R2 स्क्वायर आपका क्या है? छोटे वाले का रेडियस। तो पाई इंटू एच आपको दिया है 20, और आपका R1 का मान हो जाएगा 7, तो उसका स्क्वायर, माइनस R2 का मान हो जाएगा 5, तो उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 480 पाई घन डेसीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सही है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।